ये है ओनली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1, 2 और 3। तो यहाँ से जो है ना वो पूरे यूरोप के अंदर और यूरोप से बाहर, ठीक है, वो सब फ़्लाइटें यहाँ से जाती भी हैं और आती भी हैं। तो मेरी फ़्लाइट वॉयलिंग की है, तो मैं जो ना टर्मिनल जो है 3 वहाँ से चलती है। ये वॉयलिंग है ना वो तकरीबन टर्मिनल 3 से ही चलती है। ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हूँ। ये इसकी सारी जो यहाँ पे अगर बोर्डिंग पास लेना है तो ये सारी एयरलाइंस हैं ये वाली, और हम चेक इन करना है, ठीक है। ये लाइनें लगी हुई हैं, काफ़ी बड़ा रश होता है इधर भी। ये बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग लेने के लिए अगर आप ऑनलाइन चेक किया हुआ है, आपने ऑनलाइन बोर्डिंग है, तो फिर आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट जो है ना एंटर हो जाएंगे। मैंने ऑनलाइन बोर्डिंग की हुई है, तो मैं डायरेक्ट जो है ना वो अब इसके जो डिपार्चर लॉन्च में है ना, सिक्योरिटी चेक करने के बाद वहाँ पे चला जाऊँगा। ये डिपार्चर जो है ना बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन पे सारी फ़्लाइट्स आ रही हैं। आप चेक करें इस वक्त आपकी कौन सी फ़्लाइट है, किस गेट से जाना है आपने। तो ये तकरीबन सारी लगी हुई हैं एयरलाइंस, ठीक है। तो मेरी किधर है जी, ये लगी है मेरी बार्सिलोना 9:05 पे, ठीक है। ये है गेट ए, तो मैं अब जाऊँगा गेट ए पे, क्योंकि मैंने अपनी जो है ना ऑनलाइन बोर्डिंग निकाली होती है। ये आपको बड़ी अपना कहते हैं एक्सेस इजी आपके लिए हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है जब आप इसको ऑनलाइन आप चेक इन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट जो है ना ऑटो चेक इन करूँगा, तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जो बोर्डिंग पास है ना वो मेरे मोबाइल के अंदर, लिहाजा मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। दूर से आपको दिखा देख लो, वो सामने लगे हुए हैं काउंटर। बोर्डिंग पास इस पर रखना है तो ये ऑटो चेक इन हो जाना मैंने, ठीक है जी। वो सामने ये है जी ऑटो चेक इन, इसके ऊपर बोर्डिंग पास रखना तो गेट खुल जाना। ये सारा इनका जो है वॉयलिंग का, ये बोर्डिंग पास के लिए सारी इनके, अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो मैनुअल यहाँ से बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं अपना चेक इन, या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना यहाँ से आप करवा सकते हैं। ये लाइन लगी हुई है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं यहाँ पे एंटर हो गया हूँ अपने लॉन्च में। ये डिपार्चर लॉन्च है सारा। जिस इस्लामी मुल्क की मैं बात कर रहा था वो है मराकश, जिसको मोरक्को भी बोलते हैं। ये कदीम तरीन जो है ना इस्लामिक ममालिक, उनमें इसका शुमार होता है। जिस तरह मिस्र है या फिर शाम है, इराक़ है, इसी तरह ये भी कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसका इस्लामिक कल्चर के हिसाब से या इस्लामिक हिस्ट्री के लिहाज से ये कदीम तरीन मुल्क है। बेशुमार यहाँ पे इस्लामिक जो है ना वो तारीख़ आपको मिलती है। और नंबर 2 जो इसको जो है ना गेट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के गेट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं ये मैं जाके आपको जब पहुँचूँगा यहाँ वहाँ पे अपना मराकश तो फिर आपको बताऊँगा। मैं जा रहा हूँ जो मराकश का शहर है तांजीर, इंग्लिश में तांजीर बोलते हैं इसको। बाकी जब आप जिस ज़बान में भी इसका जो नाम लेंगे तो आपकी जो बोलने की जो है ना वो वर्ब वो चेंज हो जाएंगे। अब ओल्दी से मेरी फ़्लाइट है 9 बजे की, तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पहले जाऊंगा बार्सिलोना में 1.5 घंटे का ट्रांजिट है। तो वहाँ से फिर तकरीबन 12:15 बजे फ़्लाइट है जो तांजीर के लिए, तांखीर मराकश के लिए, ठीक है। जब वहाँ पे पहुँचूँगा तो फिर आपको वहाँ पे एयरपोर्ट की सिचुएशन, एयरपोर्ट की सूरत हाल, इमिग्रेशन के बारे में, और जब फिर वहाँ पे एंटर हो जाऊँगा तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आपको उसके बारे में मज़ीद जो है ना तफसील बताऊँगा। प्लेन के अंदर बैठ गया हूँ।
मैं दिखाता हूँ ये कितनी कंफर्टेबल सीट है। ये देखें, काफ़ी लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आप इजी से, यानी काफ़ी खुली सीट है ये, आप इजी होके बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है इसके अंदर सीटों के। बार्सिलोना एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर गया हूँ, मैं जहाज़ से बाहर आ गया हूँ। तो अब जा रहा हूँ जो गेट नंबर डी, तो यहाँ पे ट्रांजिट है 1.5 घंटे का। तो आगे जो तांजिर की फ़्लाइट है मराकश की, वो 12:15 बजे है। तो अब जिस टर्मिनल पे उतरा था वो लोकल टर्मिनल है यूरोप का, क्या तो जो डी और ई टर्मिनल है ये यूरोप से बाहर जो फ़्लाइट जाती हैं वहाँ से ये इस टर्मिनल से डिपार्चर करती हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल होगा, वीज़ा वगैरह चेक करेंगे, ठीक है ना ये। तो अब मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। तो मेरा जो गेट है वो डी है, तो डी से डिपार्चर करेगी ये स्पेन मराकश के लिए। तो यहाँ पे अपना इमिग्रेशन होनी है क्योंकि यूरोप से बाहर है ये बड़ा प्यारा है, खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट बना दिया हुआ है इन्होंने। जो बार्सिलोना का एयरपोर्ट है ना, ये अब पासपोर्ट कंट्रोल डी और ई जो इसका टर्मिनल है, वो गेट नंबर है। ये सारा इमिग्रेशन कंट्रोल है इधर, सारे पसंद है। ये इमिग्रेशन कंट्रोल होगा यहाँ पे, ये इमिग्रेशन कंट्रोल होगा इधर सारा। ये सारी लाइनें लगी हैं इमिग्रेशन की, यहाँ से इमिग्रेशन होकर फिर दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे अब मोबाइल बंद करना पड़ेगा। इमिग्रेशन तो क्लियर हो गई है मेरी, ठीक है। तो अब ऊपर लॉन्च में जा रहे हैं जहाँ से फ़्लाइट डिपार्चर करेगी गेट नंबर डी पे, ठीक है। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, गेट नंबर डी से जो है ना वो फ़्लाइट डिपार्चर करनी है मराकश के लिए।